आज हम सब जाने वाले हैं रामदेवरा। ये मेरी मासी है जो आप सभी को हाय हेलो कर रही है, और ये है लव डोज, और जो कैमरा पकड़ा हुआ है वो रौनक है जो सबसे हाय हेलो जबरदस्ती करवा रहा है। ये मेरे पापा है और ये मेरी मम्मी, और जो पीछे खड़ा हुआ है वो मेरा बड़ा भाई है। पापा और मासा जी ने गाड़ी बुक करवाई थी रामदेवरे के लिए, क्योंकि रामदेवरा जोधपुर से बहुत ज़्यादा दूर है और गाड़ी आ चुकी थी। तो हम सब गाड़ी के अंदर बैठ गए थे और गाड़ी रवाना हो चुकी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद में इधर हमारे साथ स्कैम हो गया था। हमें ये नहीं पता था कि ड्राइवर अंकल को सही से रास्ता नहीं पता है। हम 12 किलोमीटर दूर चले गए थे, फिर हमें पता चला कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं गलत रास्ता है। तो वापस मैप की लोकेशन से हम सही रास्ते पे आ गए थे। फिर आगे जाके हम सब एक चाय के ढाबे पे रुक गए थे। चाय तो किसी ने नहीं पी, पर कोल्ड ड्रिंक सबने पी थी। मासी और मम्मी को तो मैंने गाड़ी में ही कोल्ड ड्रिंक दे दी थी। सबने अपनी कोल्ड ड्रिंक पीकर और अपनी अपनी पोजीशन धारण कर ली थी। फिर हम सब रवाना हो गए थे रामदेवरा की ओर। रास्ते में मैंने बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखे, और ऐसे व्यू देख के मेरा मन किया वहाँ जाने को, और सभी का मन था। हम सब ने बोला कि वापस आते टाइम ज़रूर जाएंगे, पर वापस आते टाइम बहुत ज़ोर से बारिश आने लग गई थी, इसलिए हम नहीं जा पाए। हम सब ने पूरे 3 घंटे का सफ़र पार करने के बाद में हम पहुंच गए थे रामदेवरा, और गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी और चप्पल और जूते बाहर ही उतार दिए थे, क्योंकि मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है चप्पल और जूते। फिर हम मंदिर के अंदर आ गए थे। लव घंटी तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए पापा ने उसको गोद में उठाकर घंटी बजवाई। फिर मैंने और रौनक ने एक साथ घंटी बजाई। वैसे तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, परंतु आज नहीं थी। बहुत दूर दूर से लोग रामदेवरा आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर जो भी विश सच्चे दिल से मांगते हैं, वैसे तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, परंतु आज नहीं थी। बहुत दूर दूर से लोग रामदेवरा आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर जो भी विश सच्चे दिल से मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे इतनी पब्लिक आती है। और यह मंदिर इतना बड़ा है और इतना शानदार है, और यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। भगवान के दर्शन करने के बाद में हम सब थोड़ा बाहर आ गए थे। इधर ये औरतें मछलियों के लिए खाना बेच रही थी। हम वैसे तो मछलियों के लिए खाना घर से लेके आए थे, परंतु हमने फिर भी इनसे खाना ले लिया। इस तालाब में इतनी सारी मछलियां हैं कि हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। हमने मछलियों को खाना खिलाया और दूसरे रास्ते से हम मंदिर के अंदर वापस चले गए। इधर ये कांच की बहुत सारी तस्वीरें बनाई हुई थी जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसके साथ हम सब ने फोटोज भी ली, और ये एक चूड़ी है जिसके नीचे से सब निकल रहे थे, और इसके नीचे से निकलने से क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। इधर मैंने और परी ने ढोल भी बजाया था। फिर हम सब आ गए थे बावड़ी, और ये दिखने में थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। माना जाता है कि इसमें मन्नत मांग के सिक्का फेंकते हैं तो वो मन्नत पूरी हो जाती है, और ये बहुत ज्यादा गहरी है। फिर सीढ़ियों से नीचे आते आते लव का पैर भी फिसल गया था, पर मासा जी ने संभाल लिया था। फिर मासा जी ने सबका पैर धुलाया, क्योंकि आगे पानी भी गिरा हुआ था और फिसलन भी थी। बावड़ी से बाहर निकल कर मैंने, मम्मी ने और मासी ने थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी, और बाकी सब जने जाके गाड़ी के पास हमारा वेट कर रहे थे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया था, एक बटरफ्लाई का क्लेचर लिया, और मम्मी ने कुछ नहीं लिया। मासी ने चूड़ियां और रिंग ली थी। फिर हम भी जाके गाड़ी के अंदर बैठ गए थे, और मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो रखा था। वापस हम सब घर जाने के लिए रवाना हो गए थे। थोड़ी दूर जाने के बाद में हम सब एक ढाबे पे रुक गए थे, और वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी पी थी हमने। वापस आते टाइम बहुत तेज बारिश होने लग गई थी, और इतनी तेज बारिश में ड्राइवर अंकल को कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम रास्ते में रुकते रुकते गए थे, और घर पहुँचते पहुँचते बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए हम सब एक रेस्टोरेंट पे रुक गए थे खाना खाने के लिए। मन पसंदीदा खाना तो नहीं मिला, पर जो मिला उसी में हमें मैनेज करना पड़ा। फिर हम सब खाना खा के गाड़ी में बैठ गए थे, और घर पहुँचते पहुँचते 11